आपके ऊपर किसी राजसीय व्यक्ति, जैसे कोई किंग है, ठीक है, बहुत पहले की कोई किंग है, कोई राजा है, उनका जो सोल है वो आपको ब्लेस कर रहा है और ये बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हुई है। और आप आने वाले समय में जो है ना, आप एक राजसीय जीवन यहाँ पर जीने वाले हैं। और जिनके लिए भी ये मैसेज है ये बहुत स्ट्रांग है। सारी चीज़ें जो है ना वो टावर में समाप्त हो जाएंगी। मतलब जो कुछ भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है आपकी, वो टावर में समाप्त हो जाएगी। और आपकी जो इच्छाएं हैं वो ऐसे पूरी होंगी कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके हेटर्स हैं, वो देखते रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा से और इस किंग के ब्लेसिंग से हो रहा है। किसी के घर में कोई श्राप था, ठीक है, और उस श्राप को आप मतलब हील्ड करने आए हैं। और इसका संबंध, जैसे मैंने कहा, कि किसी न किसी प्रारब्ध में किसी किंग से जुड़ा हुआ है। और आप जिस घर में आपने जन्म लिया है या आपके पर्सन ने जिस घर में जन्म लिया, वहां पर किसी तरीके का कर्ज है। आपके पर्सन ने जिस घर में जन्म लिया, देखिए आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, कभी ना कभी तो मैरिज होगी। तो ये रीडिंग सबके लिए हो सकती है। यहाँ पर ये मैसेज, क्योंकि जो ऊर्जा निकल कर आ रही है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का है। तो जो आपके लाइफ में है वो कर्ज अलग होगा, और जो आपके पर्सन के लाइफ में है वो फैमिली में है वो कर्ज अलग होगा। आपके पर्सन के फैमिली में जो कर्ज है उसके अनुसार जिनकी भी मैरिज होती है, उस फैमिली में जिनके साथ मैरिज होती है उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब जैसे अगर किसी उस घर में किसी लड़के की मैरिज हो रही, तो जो मैरिज करके जो भी गर्ल्स आएंगी, ठीक है, उनकी वाइफ बनके उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से इस तरीके का कर्ज मुझे यहाँ पर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, बहुत कष्ट, पीड़ा, बीमारी, है ना, धन की कमी, ये सारी चीजें। अब आपके तरफ क्या है? आपके तरफ है अपने ही अपनों के शत्रु हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कर्ज जो है ना जुड़ा हुआ है, इस कर्ज को, इस श्राप को आप लोग यहाँ पर हील्ड करने आए हैं, आप और आपके पर्सन। और ये बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा, बहुत अलग ऊर्जा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ना ही आपके फैमिली के मेंबर और ना ही आपके पर्सन के फैमिली के मेंबर आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपको भले ऐसा लगेगा कि आपके फैमिली के मेंबर सपोर्ट करने वाले नहीं, बिल्कुल 99.9 में आके वो रुक जाएंगे, ठीक है। आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, माता पिता गुरुदेव जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा आप पर है। और इस किंग की, ये किंग जो राजसीय परिवार है उनका आशीर्वाद। देखिए राजसीय परिवार में भी दो लोग मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जो ये समझ पा रहे हैं कि जो कर्ज जुड़ा हुआ है उसे आप हील्ड करने आए हैं। तो कुछ ना कुछ संबंध इस किंग से आपका रहा है, ठीक है, उस प्रारब्ध में। या हो सकता है कि अगर आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन रहे हो उस वक्त में, पर काफी हॉनेस्ट व्यक्ति थे आप, काफी ईमानदार व्यक्ति थे। और इस लाइफ में इसलिए उसी घर में, जिस घर में कर्ज है, उस घर में आपका जन्म हुआ है। जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये कर्ज है, ठीक है, उससे आपकी कभी भी नहीं निभती है, कभी भी आपका उसके साथ नहीं बनता है। और हर प्रकार की निगेटिव प्रवृत्ति इस व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। जिससे कर्ज जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति से ये श्राप जुड़ा हुआ है, और जिस व्यक्ति के, चाहे आप जो भी कहिए, तो ये जो व्यक्ति है वो उसी फैमिली में ही उसका जन्म हुआ है। और ये व्यक्ति पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ खुद को छोड़कर सभी लोगों को ये दूर कर देता है, सबको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, सबकी फैमिली। अगर मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत जिद्दी, रिजिस्ट, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो ये एनर्जी है फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर जाकर तंत्र क्रिया करवा रहा था, ठीक है, पिछले कई समय से कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर जाकर आपके लिए, आपके फैमिली के लिए तंत्र क्रिया करवा रहा था। इस तांत्रिक ने ऐसा क्या कह दिया आपके कुंडली को देखकर कि ये एक प्रकार से ना शॉक में आ गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं
कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, आपसे कैसे माफी मांगे, या इन चीजों को किस तरीके से क्लोज करें, क्योंकि ये क्लोज होने का भी नहीं मतलब आप इनसे दूर हो गए हैं, आप इनसे डिस्टेंस में हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा क्या बताया गया, देखिए आपके कुंडली में सबसे पहले राजयोग बताया गया है, ठीक है। आने वाले समय में आपके कुंडली में कोई राजयोग है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके ऊपर देखिए जो भी कर्मों की शुद्धि है तब तक तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, है ना, तब तक आपके लाइफ में बहुत संघर्ष, बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मित्र भी मिलेंगे तो शत्रुवत मिलेंगे, है ना, दोनों तरफ से कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा कनेक्शन कर लीजिए, चाहे कितना भी अच्छा आप अपना व्यवहार रख लीजिए, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो उम्मीद नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल जो डोमिनेट करती हो, ये भी उसी फैमिली से जुड़ी हुई है, उस किंग से ये शत्रु है, ये जो फीमेल है वो उस किंग की शत्रु है, और ये इस लाइफ में आपको इसलिए रोकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड, ये जो डोमिनेट कर रही है मुझे, क्यों, कौन से जन्म का ये जो है बदला ले रही है, तो ये आपकी शत्रु नहीं है, ये उस किंग की शत्रु है उस लाइफ की, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको इसलिए रोकती आई है, इसलिए वो आपको अच्छाई को आपकी बुराई बताती आई है, आज भी वैसी ही चीजें कर रही है, ये आपके आसपास की है, चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे वर्क प्लेस से हो, आपके रिलेटिव में, आपके पर्सन के रिलेटिव, ये वो फीमेल है जो चेहरे पर मास्क लगाए हुए है, जो मैनिपुलेटर है। अब देखिए कैसे मैनिपुलेटर है, ये किसी न किसी आपके आसपास की कोई फीमेल के साथ जुड़ी हुई है, लगातार ये उससे बात करते रहती है, और आपको ऐसा लगेगा, जानकर काफी आश्चर्य होगा, ये वो फीमेल है जो काफी सीधी साधी आपको लगती हो, ठीक है, जो आपको ऐसा लगता हो कि ये तो घर में ही रहती है, बाहर नहीं जाती है, ये तो ज्यादा बात नहीं करती है, कुछ भी बोलो तो रो देती है। नहीं, ये जो फीमेल है इस फीमेल से जुड़ी हुई है, और उस टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उस कार्मिक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो आपके पूरे फैमिली को जैसे दूर करने की कोशिश करता है। तो ये तीनों ही जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। आपको चाहे कितना भी प्रेम दिखा ले, ये जो फीमेल है, कभी इसने आपकी हेल्प भी की हो, ठीक है, कभी इसने आपकी हेल्प भी की हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कर्मा तो लेन देन रहता ही है ना। तो कुछ अच्छे कर्म आपके इनके साथ जुड़े हुए थे, जिस कर्म को बैलेंस होना था, जो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अभी भी उसकी एनर्जी ऐसी है, नहीं है, अब ये तीनों ही आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, आपके जो बेबी है उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये लगातार आपके लिए निगेटिव स्पेल्स और ये सारी तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। अब ये सारी चीजें बैलेंस हो गई है, तो तांत्रिक ने क्या कहा है कि आपके लाइफ में प्रकाश आने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। ये जो तांत्रिक है इसने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, ये इन्होंने बताया बृहस्पति ग्रह आपका स्ट्रांग है, आपके पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम इस फीमेल ने किसी तरीके की कोई चालाकी की हो, जिसकी वजह से, और कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आपके पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम रहा हो आपको, वो हील्ड हो रहा है धीरे धीरे, आपके पर्सन का और आपका। तो जो भी खिलाया पिलाया गया हो वो चीजें हील्ड हो रही है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा रेस्ट आपको करना है, ठीक है, थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखना है, जहां पर आपको जितना चेकअप करवाने की आवश्यकता है जरूर करवाइए, ठीक है। जो अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो हीलिंग कीजिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस तांत्रिक ने क्या बताया कि आपके भाग्य को ये लोग जो रोक रहे हैं, लगातार ये रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस तांत्रिक ने ये बताया कि इनके घर में जो भी टावर आ रहा है, इनके घर में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपकी रक्षा आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा किंग है, किसी ऐसे किंग का प्योर सोल है जो आपकी रक्षा कर रहा है, एक फादरली फिगर की तरह। अब ये वो जो चीज अभी मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ और जब मैं बोल रही हूँ ना, तो ये जो काफी कुछ मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, काफी कुछ मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो ये बात सुनकर इनको इतना झटका लगा है, इतना बड़ा ये जो राज है, ये रहस्य है, वो ओपन हुआ है, जो शायद आपको भी नहीं पता हो। आपको हमेशा ये सुनने के लिए मिला हो कि एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, वो एंसेस्टर्स कभी ना कभी आप इस किंग से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो एंसेस्टर कहीं ना कहीं वो एक ना
अपने फैमिली का एक मेंबर आपको समझते हैं, और आप जिस तरीके से चल रहे हैं वो काफ़ी बहुत खुश है। अब वो एक ऐसे राजा रहे हैं अपने लाइफ में जिन्होंने हमेशा सच का मार्ग लिया है, जिन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग चुना है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। और आप इस लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो सत्य है, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए आप एक चूजन वन भी है जो इस कर्ज को हील कर सकते हैं, कसमें और वचन, ठीक है, जो आप पूरा करेंगे। और जैसे ही आप पूरा करते हैं तो आपके लाइफ में आपको, जैसे मैंने कहा, अबंडेंस से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। और ये सुनते ही ये जो फीमेल है वो सर पकड़ के बैठ गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ऐसा कौन सा पक्ष है। ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। आपके बर्थ चार्ट में राहु का जो प्लेसमेंट है वो आपको यूनिक बना रहा है, आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन राहु का जो पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में वो आपको यूनिक बना रहा है। वो आपको प्रारब्ध के जो कर्मा है वहां से हटाकर जो राहु और केतु जो आपको जहां लेकर जा रहे हैं वो आप खुद भी नहीं सोच सकते, तो आपके शत्रु कहाँ से सोच लेंगे ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ें अब उनको पता चल रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, मतलब आप अपने कार्मिक शुद्धि के बहुत लास्ट में आ गए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि शनिदेव जी महाराज जी भी आपसे खुश है। तो अद्भुत ऊर्जा आपके लाइफ में है जो आपके बर्थ चार्ट के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से मतलब उभार रही है, जिससे आप बहुत अलग राजयोग कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पहली नज़र में, या आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले आप अपना बर्थ चार्ट दिखाएंगे, उसमें राजयोग आपको नजर नहीं आएगा। ये बहुत डीप लेवल पर आपके बर्थ चार्ट को रीड करने से या आपकी एनर्जी को रीड करने से बताया जा सकता है कि आपका संबंध कहाँ से है। आप ऑलरेडी एक राजसीय फैमिली से हैं, आप ऑलरेडी एक बहुत ही लग्जरी, आपने ये महसूस भी किया होगा, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। चाहे आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं लेकिन आप बहुत चुनिंदा लोगों से बात करते हैं, बहुत चुनिंदा लोगों से मिलते हैं। आप चाहे आपके पास ना जितना भी मात्रा में धन हो, आप खुद के लिए बहुत अच्छा करते हैं, अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा करते हैं, प्लस आप लोगों की मदद भी करते हैं, ठीक है। तो ये गुण आपको काफ़ी अलग कर रहा है, काफ़ी अलग बना रहे हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ आपको कहाँ तक लेकर जाने वाला है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, और साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी जो तरक्की को जिसने भी रोका था, एक प्रकार से ना, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, जो हम पास्ट लाइफ का प्रारब्ध का देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कि गिर के उठना वो तो बहुत आसान है। ये कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ना सब कुछ भूल गए होंगे आप बहुत सारी चीज़ें पास्ट की भूल गए होंगे, अपने चाइल्डहुड की, अपने टीनेज की, लेकिन वही चीज़ आपको याद होगी जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती है। जैसे आप किसी महल की तरफ देखेंगे, आप कोई ऐसा घर देखेंगे अपने सपने में, ठीक है, जो काफ़ी लग्जरियस है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं, कभी देखी भी नहीं, वो चीज़ें आपको नज़र आती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसी है, अगर मैं आज 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा को देखूं तो इसकी जो ऊर्जा है मुझे बहुत अलग निकल कर आ रही है। वो है कि मृत होकर फिर जीवित होना, ठीक है। तो ये ऊर्जा बहुत अद्भुत है आज की। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सोल है इस लाइफ में ही ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब मैंने जैसे कहा, आपके बर्थ चार्ट को कोई कुछ साल पहले देखेगा और आज देखेगा, बहुत अंतर है। उसी तरीके से आपके आकाशिक रिकॉर्ड को जो है प्रोटेक्ट किया गया है अभी इस वक्त में। इससे पहले किसी ने आपके आकाशिक रिकॉर्ड को जरूर देखा हो, लेकिन अभी प्रोटेक्शन में है आप पूरी तरीके से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का जो समय है वो बीत चुका है। अब ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, आपके लाइफ में बदलाव आ गया है। अब जो तांत्रिक के पास जा रहे हैं वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, वो खुद ही स्टक हो रहे हैं, जो आपको स्टक कर रहे हैं वो खुद ही स्टक हो रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आ गया फिर से दी एम्परर, जो कि एक ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था, सत्य राह पर चलते हुए, बहुत मेहनत करते हुए। ये वही किंग है, ये वही राजा है जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, जो आपको उस स्थिति में मतलब ना आपकी सारी मूवमेंट को
ये जो किंग है वो देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी स्तर में से देख रहे हैं, ये बहुत ही प्योर सोल हैं। किसी न किसी बर्थ में ये, अगर आप कह सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली है आने वाले समय में। और ये जो व्यक्ति है जो आपके ही फैमिली का या आपके ही बहुत घनिष्ठ मित्र में या आपके पर्सन के घनिष्ठ मित्र में है, उसको उसके कर्म का फल इसी लाइफ में कर्म बैलेंस होने के बाद मिलने वाला है। जो आप लोगों के, जो आपके फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो आप लोगों के लाइफ को कहीं ना कहीं एक लूप चलाना चाहता है कि फिर से कर्म पैटर्न हो, फिर से कर्म पैटर्न हो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब वाइट नहीं ब्लैक, इस तरीके की चीजें। अच्छा, ये व्यक्ति जो है ना दिखाता हो कि इसको बहुत कुछ अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो इसको लग ही नहीं सकती और वो चीज इसको मिल ही नहीं सकती। इसलिए ये आपसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन खुद करते हैं और लोगों को भी आपके पीछे लगाते हैं। इनके फैमिली में ही बहुत सारे कार्मिक पैटर्न आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप इस व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कॉर्ड कट हो चुका है, कर्मा बैलेंस आपका हो चुका है इस व्यक्ति के साथ। एक कार्मिक जो बॉन्ड था, जो आपने कहा था, जैसे कि हम यहाँ देख रहे सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इस वक्त तक ये जो कुछ भी कर रहा है, जैसे रहता है ना कि एक घड़ा, इसका जो पाप का घड़ा है वो तब तक ही भरेगा, अब ये भर चुका है। तो अब इसका कोई भी किया हुआ कराया हुआ चीज आपके तरफ या आपके फैमिली के तरफ ये चीजें असर नहीं करेंगी, उल्टा इसके तरफ बैकफायर हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब भी आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, जो प्योर सोल है किंग की, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ये क्योंकि बहुत यूनिक और बहुत अद्वितीय लोगों के लिए ही ये रीडिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी पैटर्न था उस पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हैं, खुद की फैमिली को बाहर निकाल रहे हैं, अपने पर्सन की फैमिली को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उम्मीद किसी से भी नहीं करना। फिर से मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कार्ड है उसके साथ साथ आपका बर्थ चार्ट भी रखा हुआ है, ठीक है। और आपके बर्थ चार्ट में ही यही है कि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे दोनों, तभी आप लोग ग्रोथ करेंगे। जब आपका कर्मों की शुद्धि होगी, कंफर्ट जोन जो हम कहते हैं ना, एक डायरेक्ट जैसे हम कह देते हैं कि राहु और केतु, तो वो जो है वो चीजें जब बैलेंस हो जाएंगी, तब आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है या जो ग्रोथ आएगा उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यही बात, इसका कुछ पार्ट, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, इसका कुछ पार्ट जो है, जो लोग आपके लिए तंत्र क्रिया करवाने गए थे, जो लोग आपके थ्रोट चक्र को रोकने के लिए गए थे, जो लोग आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकने के लिए गए थे, उन लोगों, वो जो लोग हैं, उनको जो तांत्रिक ने ये कहा कि इसके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर किसी विशिष्ट व्यक्ति का आशीर्वाद है जो स्टार बन चुके हैं, ठीक है, और वो किंग है। इतना ही इनको बताया गया है। डीप लेवल पर कुछ भी चीजें सामने नहीं आई है, ये बात है, लेकिन यही इनके जैसे दुख का कारण बन चुका है, क्योंकि आपके फ्यूचर के बारे में जो बता दिया है, इतने से ही उनको बहुत, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल रो रही है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसने ऐसा क्यों कर दिया आपके साथ, अरे इसका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ब्राइट फ्यूचर, ये चीजें होते रहती है अगर आपका जो कर्मा है बैलेंस हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, ये जितने भी कनेक्शन हैं आपके सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि आप ऊंची उड़ान भरने ही आए हैं, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके कुछ क्लोज वन है, जो आपके कुछ सोलमेट, कोई सोल फैमिली मेंबर है, उनके थर्ड आई चक्रा को अब अवेकन किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को अब अवेकन किया जा रहा है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा, ताकि वो आपकी जो वैल्यू है वो समझ सके। आज के समय में बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके फैमिली में ही, क्योंकि पहले ही फैमिली का कार्ड आ गया है आपके फैमिली में, ठीक है। आपके पर्सन के फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन निकल कर आ रहा है। लेकिन आपके फैमिली में कुछ लोग हैं, जो 2 से 3 लोग हैं, जो आपका बहुत अप्रिसिएशन कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो गुणगान कर रहे हैं कि पहले देखो कितना मेहनत इसने किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए।
कभी कभी मुझे जब ऐसी रीडिंग आती है ना, तो मैं वाकई में टच वुड में मैं बार बार आभारी रहती हूँ बाबा जी की। और बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भोले बाबा, माता पार्वती जी कृपा है, हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी की कृपा है कि ऐसी रीडिंग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसी रीडिंग करते हैं उसके पहले कोई ना कोई चीज़ मुझे नज़र आता है जो मॉनिटरी स्पिरिट होता है, किसी तरीके का प्रोजेक्शन करने की कोशिश होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेमेडी बाबा जी की कृपा से हमारे पास होती है, ठीक है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आपके लाइफ में जितनी भी क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है, धीरे 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 वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है और आप खुश होने वाले हैं, दुखी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई अपने नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी से भी उम्मीद, मैं फिर से कहूंगी, तो कोई अपने नहीं है। अपना कौन है? हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी। इम्ब्रेस चेंज, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है बदलाव, आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे बदलाव नजर आ रहा है और बहुत सारी चीजों में बदलाव नजर आ रहा है। किसी का प्लेस चेंज हो सकता है, ठीक है, किसी की सोच में बदलाव आ सकता है। आपके कुछ सोल फैमिली मेंबर आपके लिए जो है अपनी सोच बदल रहे हैं, वो बदलाव आ रहा है। वो लोग नहीं बदल रहे हैं, परमात्मा जी की कृपा से उन्हें बदला जा रहा है। आपके पर्सन हो सकता है उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। किसी के लिए तो स्ट्रांग ऐसा भी लग रहा है कि कोई सिटी चेंज कर रहा है, कोई घर चेंज कर रहे है ना, और कोई अपने अंदर ही आए हुए बदलाव को अकेले में बैठकर काफी आनंदित है कोई, ठीक है, इस तरीके का उत्सव, ठीक है। तो आप उस सेलिब्रेशन में, वो जो सेलिब्रेशन है जो आप अकेले में खुश रहते हैं, जो आप आनंदित रहते हैं, उस सेलिब्रेशन को आप इंजॉय कर रहे हैं। जो आप लोगों की मदद करते हैं उसको आप, क्योंकि कर्मों की शुद्धि, ठीक है, पवित्र पुस्तकें, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आई हो, आपको बहुत सारे किताब यहाँ पर पढ़ने के लिए कहा गया हो, है ना, आपको किसी से कम बात करने के लिए कहा गया हो, चाहे आपने कभी भी वो किताब ना पढ़ी हो, लेकिन आपको वो किताब पढ़ने के लिए कहा गया हो, क्योंकि वहां से जो चीजें निकल कर आ रही है आपके लाइफ में, वही सारी चीजें पास्ट से आ रही है, वही चीजें इस लाइफ से आ रही है। तो उस लूप में आप फिर इस लाइफ में ना स्टक हो, इसलिए आपको ये सारे मार्गदर्शन मिल रहे हैं। इसलिए आभारी रहिए अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी का, आभारी रहिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स का, जिनकी असीम कृपा, विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो बहुत ही लकी व्यक्ति हैं जिनके लिए भी ये एनर्जी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।